अगर आपने इससे पहले मैप फंक्शन में फिल्टर फंक्शन, स्प्लाइसिंग फंक्शन एंड रिड्यूसिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि ये तीनों फंक्शन, चारों फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में किसी भी फ्रंट एंड या बैक एंड में काम करने के लिए। जैसे अगर आप रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, फिल्टर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और वहीं आप अगर बैकएंड में काम कर रहे हैं तो आप सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए भी कई फंक्शन यूज करते हैं, स्प्लाइसिंग भी वहाँ उस जगह पे बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो आज हम उन्हीं सब फंक्शन के बारे में पढ़ रहे होंगे, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, उनकी क्या इंपोर्टेंस है और कितने इनके आर्गूमेंट लेता है फंक्शन। तो आज सबसे पहले अपन शुरू करते हैं मैप फंक्शन से। मैप फंक्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले एक एरे बनाना होता है, इसमें एक एरे बनाते हैं। जैसे एक एरे बनाया मैंने 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट का एक एरे बनाया। एक एरे के ऊपर अपन मैप फंक्शन बनाते हैं। मैप फंक्शन क्या करता है, एक नया एरे अपन को रिटर्न करता है। तो इसलिए अपन एक नया एलिमेंट बनाएंगे। लेट मी से द नेम। एक एरे बनाया बी नाम से, एरे नहीं बनाया आपने, बी नाम का एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर अभी एरे मैप एरे को अपन इंसर्ट करेंगे। तो ए डॉट मैप, इसके अंदर VS कोड के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको तुरंत इसकी जो एक्सटेंशन या फिर VS कोड की तरफ से जो प्रोवाइड सर्विसेज हैं उनकी मदद से आपको इसकी पूरी डिटेल निकल के आ जाती है। क्या आती है कि ए मैप एक कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर आप वैल्यू दे सकते हैं, इंडेक्स दे सकते हैं और एरे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी अपन आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है। अब इस आर्गूमेंट के अंदर अपन वैल्यू दे सकते हैं, इंडेक्स दे सकते हैं और एरे दे सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू दे के दिखा रहा हूँ, फिर इंडेक्स भी दे के दिखाऊंगा और एरे भी दे के दिखाऊंगा। तीनों चीज़ों से अपन क्लियर करेंगे आज, या फिर तीनों आर्गूमेंट एक बार दे के देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आर्गूमेंट देंगे तो चलेगा, नहीं। एक आर्गूमेंट भी दे सकते हैं, ओनली एक आर्गूमेंट भी दे सकते हैं, ओनली 2 आर्गूमेंट भी दे सकते हैं और तीनों आर्गूमेंट भी साथ में दे सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू, इंडेक्स और एरे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अपन क्या करेंगे, अभी अपन उस को रिटर्न करा देंगे वैल्यू में इंडेक्स को ऐड करके। इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर अपन ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हैं किसी वैल्यू के ऊपर या इंडेक्स नंबर के ऊपर या पर्टिकुलर पूरे एरे के ऊपर, तो अपन वो आसानी से मैप फंक्शन लगा के कर सकते हैं कि एक एरे के अंदर अगर कोई मल्टीपल 10 वैल्यू हैं और अपन चाहते हैं कि वो 10 वैल्यू कंटिन्यूस लेवल पे प्रिंट हो, या फिर इमेजेस, जब अपन एक एरे के अंदर इमेजेस रख देते हैं तो उस इमेजेस को अपन चाहते हैं कि स्क्रॉल बार में कंटिन्यूसली प्रिंट हो जाए, तो इस तरीके के ऑपरेशन अपन मैप फंक्शन से बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो लेट मी रन द। अब अपन ने console.log नहीं किया है तो इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आप ए में अंदर देखिए ए का एरे, और उसके बाद जो बी एरे आ रहा है उसके अंदर आप अंदर देखिए ए का एरे आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि जो वैल्यू अपन ने गिवन की है वो वैल्यू आ रही है 1 3 5 7 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू प्लस इंडेक्स दोनों का ऐड हो गया है और उस तरीके से नया एरे अपना फॉर्म हुआ है। आप अगर शुरू से देखें तो सबसे पहला 1 एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न होके आ गया। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर जो पहले एलिमेंट का होता है वो होता है 0। तो 1 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आपको सी बात है 1 ही आएगा। और अगर नेक्स्ट एलिमेंट है 2 के अंदर अगर वैल्यू 1 ऐड करी जाएगी तो वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहेगा और इस तरीके से अपना नया एरे बना दिया गया। आई होप आपको इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी क्योंकि अपन एरे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना मैप फंक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तीनों चीज़ें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू और इंडेक्स का मैंने ऑपरेशन करके दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एरे नहीं लेगा, यहाँ पर भी अपन एरे ले सकते हैं। इस तरीके से अपन console.log करके अपन केवल एरे को प्रिंट कराएंगे, तो जो ए को आप प्रिंट करा रहे थे वही ये एरे प्रिंट कर देगा। जो ए के अंदर वैल्यू है वही पूरा एरे प्रिंट कर देगा। लेट मी चेक। तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बार प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 9 प्रिंट हुआ। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ता है, जिस तरीके से फॉर लूप काम करता है कंटिन्यूसली, उसी तरीके से मैप फंक्शन काम करता है। मैप फंक्शन क्या काम करता है, एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो इसीलिए जो एरे की वैल्यू 5 बार प्रिंट हुई है। तो आप अगर इसको विजुलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से फॉर लूप काम करता है कि 0 से लेके एक कंडीशन दी गई है वहाँ तक, तो मैप फंक्शन भी उसी तरीके से काम करता है। एक एरे के अंदर
वो जीरो इंडेक्स से लेके जहां तक वैल्यू गिवन है, जिस पॉइंट तक उसको वैल्यू मिल रही है, या फिर आपने कोई कंडीशन लगा दी है कि इस तक चाहिए मुझे, जिससे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक ऑपरेशन बहुत ही सिंपल सा, रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 3, इस तरीके का ऑपरेशन मैं लगाता हूँ। ओह सॉरी, सो लेट मी डू दिस। सो फॉल्स 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 फॉल्स। सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल ऑपरेशन इसमें अपन ने परफॉर्म करें। इसमें अपन ने किया है कि जो भी वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको रिटर्न करा दीजिए, लेकिन मैप फंक्शन के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिल्टर फंक्शन के अंदर ये पॉसिबिलिटी है फिल्टर के अंदर, लेकिन मैप फंक्शन के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें आपको मैं डिफरेंस समझाना चाह रहा था कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप नया एरे रिटर्न करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी रिटर्न कर देगा। सो लेट मी चेक विद द फिल्टर फंक्शन। सो फिल्टर फंक्शन भी अपन लगाते हैं। फिल्टर फंक्शन भी एक नया एरे रिटर्न करता है, सी नाम से देते हैं, ए डॉट फिल्टर। सेम कंडीशन जो यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा था, फॉल्स 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 फॉल्स। तो इसी तरीके से अपन लगाते हैं, वैल्यू लेते हैं केवल, और क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है फिल्टर, तो अपने को इसको डबल पैरेंथेसिस के अंदर लगाना पड़ेगा और इस तरीके से अपन करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर रिटर्न करेंगे वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 3, वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 3, और क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग सी को प्रिंट कराते हैं। सेम चीज अपन ने परफॉर्म करी थी। लेट मी चेक विद द डिफरेंस, समझ में आना चाहिए। मैप फिल्टर फंक्शन ये जरूरी नहीं है कि किस तरीके से आप सीखते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आपके मन में क्लियरिटी होना चाहिए। अगर आपके प्रोग्रामिंग के समय क्लियरिटी नहीं है तो आगे बहुत परेशानी आने वाली है। प्रोग्रामिंग में ओनली इंपॉर्टेंस थिंग है क्लियरिटी। लाइफ में भी क्लियरिटी होनी चाहिए और प्रोग्रामिंग में भी। सो अगर आप आंसर देखेंगे तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सेम कंडीशन मैप फंक्शन पे लगाइए। मैं इसको एरे को और इंडेक्स को हटा भी देता हूँ यहाँ पे, जिससे बिल्कुल डिफरेंस भी ना रहे और आपको क्लियरिटी भी हो जाए कि हाँ बिल्कुल मैप में और फिल्टर में किस तरीके का डिफरेंस है। मैप फंक्शन जो है पूरी तरीके से नया एरे रिटर्न करता है। पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप उसको, प्लस का, एडिशन का, मतलब एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवाइड का, लेकिन इस तरीके से कोई कंडीशन नहीं लगा सकते आप इसमें। अगर आपने कोई कंडीशन लगाने की कोशिश करी मैप फंक्शन के अंदर, वो आपको फॉल्स ट्रू, मतलब कंडीशन को वो इवेल्युएट ही नहीं करेगा, कंडीशन को इवेल्युएट नहीं करेगा, और वो जैसा आउटपुट आप चाहते हैं उस तरीके का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गया, इतना तो बुद्धू नहीं होंगे आप। और दूसरी बात, फिल्टर फंक्शन के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, उसके अंदर आप कोई भी कंडीशन दें तो उस कंडीशन के हिसाब से वो जो भी एरे है उसके अंदर वो फिल्टर करके अपन को दे देगा। तो इसके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। सो अब इसी तरीके से अपन देखते हैं रिड्यूस फंक्शन के बारे में देखते हैं। अगर फिल्टर फंक्शन भी ऐसा नहीं है कि वो प्रिंट नहीं करेगा, क्या बोलते हैं ए वाला ऑपरेशन, जैसा कि मैंने ए वाला बोला था। तो इसको चेक कर लेते हैं, वैल्यू और इंडेक्स। ये भी एक नया एरे, क्योंकि ये नया एरे रिटर्न करता है, मैप भी नया एरे रिटर्न करता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार इसमें डिफरेंस क्या है, समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंस है तो है क्या, फॉर ईच में क्या डिफरेंस है, फिल्टर में क्या है, मैप में क्या है। बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे डिफरेंस हैं, बस उसको थोड़ा सा देखना होता है। इसका अगर आउटपुट देखें तो 1 2 3 4 5 यानी कि वैल्यू प्रिंट हुई है। यहाँ पे वैल्यू प्लस इंडेक्स के हिसाब से भी अपन ने प्रिंट किया, तब भी वैल्यू प्रिंट हुई है। और इसको आप देखना, वैल्यू केवल अब वैल्यू प्रिंट कराता हूं, अभी भी 1 2 3 4 5 प्रिंट हुए। मतलब क्या हो रहा है, इंडेक्स नंबर क्या ले नहीं रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, इंडेक्स नंबर ये बिल्कुल ले रहा है। अगर अपन फिल्टर फंक्शन के ऊपर करके देंगे तो इसमें 3 वैल्यू लेने का है उन्होंने, वैल्यू भी लेगा, नंबर वैल्यू। अगर आपको इंडेक्स नंबर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको अगर चेक करना है तो किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे अपन फिर से देते हैं वैल्यू इंडेक्स, और इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत आराम से समझ में आता है, बहुत चीज़ों को आराम से समझना होता है। तो इंडेक्स नंबर देखेंगे तो आपको मिल गए 0 1 2 3 4, यानी कि इंडेक्स नंबर दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर दे,
तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ये केवल बूलियन के रूप में वैल्यू लेता है। तो अभी आपको बहुत ही ईजी वे में फिल्टर और मैप में डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि डिफरेंस आना बहुत जरूरी है कि किस जगह पे आपको इसको अप्लाई करना है। अगर आपको किसी जगह पे कंडीशनल अप्लाई करना है, फिल्टर का यूज करो, हमेशा फिल्टर का यूज करो। कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे दो इमेज को कंटिन्यूसली अपन शो कराना चाहते हैं, मैप फंक्शन का यूज कर दो। और अगर किसी को अपन पर्टिकुलर फोर लूप ही लगाना है तो आप वहाँ पे फोर लूप जो होता है ना क्लासिक वाला, उसको मत लगाओ, आप लगाओ फोर ऑफ लूप लगाओ, फोर इन लूप लगाओ, बहुत ही छोटी छोटी लाइन में आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको फिल्टर और मैप फंक्शन तो समझ में आ गया होगा, इनके बीच का डिफरेंस आप समझते हैं। रिड्यूसर फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन के अंदर भी थोड़ा बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। एक वैल्यू बनाते हैं डी नाम से वेरिएबल, इसका भी सेम काम रहता है कि नया एरे रिटर्न करके देता है, लेकिन ये किस तरीके से देता है। रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस फंक्शन भी एक कॉल बैक फंक्शन है, प्रीवियस वैल्यू लेता है, करंट वैल्यू लेता है, करंट इंडेक्स नंबर लेता है और एरे लेता है। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू लेगा, करंट वैल्यू लेगा, इसको ध्यान से सुना करो, प्रीवियस वैल्यू, करंट इंडेक्स और एरे, चार चीजें, चार आर्गुमेंट लेता है। देखो मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। H1 नहीं, पहले तो कॉल बैक फंक्शन है, तो इस तरीके से अपन को ये लगाना ही पड़ेगा। कॉल बैक फंक्शन बनाने की एक कला है अपन। इसके बाद अपन कॉल, जैसे ही ये खत्म होगा, क्या बोलते हैं इसको, एरे मेथड जे पूरी तरीके से जो क्या बोलते हैं इसको, मैप, रिड्यूस और ये सब खत्म हो जाएगा। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा कॉल बैक फंक्शन को डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। फिर उसके बाद अपन डॉम वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या करना था, H1 H2 मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर ऑपरेशन इसको परफॉर्म करवाता हूँ कि रिटर्न करो H1 प्लस H2 इस तरीके से। यहाँ पे अपन H1 या कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं दे सकते, कुछ भी नाम दे सकते हैं। console.log और मैं D की वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो D की वैल्यू अपन प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आई है 15। वैल्यू 15 क्यों आई है, क्योंकि आप अगर रिड्यूस फंक्शन को देखेंगे तो उसने क्या किया, प्रीवियस यानी कि H1 वैल्यू और H2 वैल्यू ली, तो उसने क्या किया, सबसे पहला 1 वैल्यू लिया और उसके बाद 2, 1 और 2 उसने एक साथ लिया। उसने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, एडिशन का रिजल्ट कितना आया, 3। अगले जब वो नेक्स्ट उसमें जाएगा तो उसके पास 3 तो है ऑलरेडी, यानी कि H1 तो है। अब H2 उसने क्या लिया, H2 इसने एरे में से एक एलिमेंट उठाया जिसका है 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6 आया। 6 के बाद उसको H1 क्या बन गया, 6 बन गया। उसका H2 क्या मिला, X2 मिला 4, तो 6 प्लस 4 10। फिर उसको 10 उसका H1 बन गया, फिर उसको H2 क्या मिला, 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, रिजल्ट 15। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्ट आया वो आया 15। और रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, एक प्रीवियस वैल्यू लेता है, एक करंट वैल्यू लेता है, और उसके हिसाब से फिर उन दोनों के बीच में अपना जो भी अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन। तो अगर आप इसको अपन इस तरीके से करेंगे कि आप कंडीशनल लगा दोगे, लेट मी चेक, कंडीशनल फिल्टर के अंदर कंडीशनल बहुत आसानी से काम करता है, लेकिन मैप के अंदर और रिड्यूस के अंदर कंडीशन काम नहीं करता है। और कभी भी यूज मत करना मैप और फिल्टर के, मैप और रिड्यूस के अंदर कंडीशनल तरीके से। कंडीशनल केवल और केवल फिल्टर के अंदर यूज करना, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के अंदर आपने कंडीशन डाली कि जो भी 4000 से ऊपर के बारे में सर्च करना चाहता है तभी उसे MI के ये सारे फ़ोन दिखाओ। कोई भी 10,000 से ऊपर के फ़ोन सर्च करना चाहता है तभी उसे इतनी रैम के फ़ोन दिखाओ। तो इस तरीके की अपन जब विजुअलाइजेशन नई डालना चाहते हैं तो वहाँ पे फिल्टर फंक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो मैप, रिड्यूस और फिल्टर फंक्शन देख लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन स्प्लाइस फंक्शन इन सब का पता नहीं क्या बाप समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन देखो अभी कॉन्स्ट एक और फंक्शन बनाते हैं, ई एरे के अंदर ही लगा रहे हैं स्प्लाइस मेथड, स्प्लाइस। अब इसको देखेंगे, स्टार्ट नंबर देना है, डिलीट काउंट देना है, उसके बाद एक एरे देना है, एरे मान लो या नंबर मान लो। सबसे पहले आपको स्टार्ट नंबर क्या होता है, स्टार्ट नंबर इंडेक्स नंबर आपने दे दिया कि 0 की इंडेक्स में से मुझे स्टार्ट करना है, इतने कैरेक्टर मुझे डिलीट करना है। और जो अपन तीसरी वैल्यू है वो अपन देना चाहते हैं कुछ भी ऐप जो अपन को ऐड करना है। वह है ना कंफ्यूजन,
कन्फ्यूजन है, स्प्लाइस मेथड ही कन्फ्यूजन है। स्प्लाइस मेथड अपने आप में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन लेके चलता है, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको स्प्लाइस मेथड को यूज करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, console.log, मुझे हिसाब से एरर आएगी क्योंकि स्प्लाइस मेथड भी कॉल बैक फंक्शन नहीं है, बच गए। ये स्प्लाइस मेथड अपन ने लगाया। स्प्लाइस मेथड ने क्या किया, जीरो इंडेक्स से, जीरो इंडेक्स पे क्या है एलिमेंट 1, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है एलिमेंट 2 और थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है, नहीं, जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है 1, पहले इंडेक्स पे एलिमेंट है 2, दूसरे इंडेक्स पे एलिमेंट है 3। तो 0 से लेके 3 तक, यानी कि जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स, इन तीनों पे 3 नहीं है। यहाँ पे 3 अपन ने लगाया 0 से लेके 3 तक, तो 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पे सिंपल सी एक चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस जगह पे 0 से लेके 2 तक की इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को आप डिलीट करो और डिलीट करके एक नया एरे बना दो, डिलीट करके। अब आप इसमें मैं आपको ई के बाद अब एरे की ए की वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूँ, जो अपना क्या बोलते हैं बाय डिफॉल्ट एरे है, इसकी वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूँ। दिसंबर किस जगह पे ऐड हुआ है, डीईसी जो है वो किस जगह पे ऐड हुआ है, लेट मी चेक। 1 2 3 आपको नया एरे जो मतलब जो डिलीटेड एरे है वो आपको मिल गया 1 2 3। उसकी जगह पे जो थर्ड एलिमेंट है उस जगह पे आपका डीईसी प्रिंट भी हो गया और 4 5 आपको मिल गया। डिफरेंस इसमें देख पा रहे हैं स्प्लाइस, इसीलिए मैंने बोला था कि स्प्लाइस मेथड जो एरे मैप, रिड्यूस, फिल्टर, इन सबसे थोड़ा सा समझने में कठिन है और करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। इसको एक बार इसको अगर आपने मास्टर किया ना, मतलब इतनी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, इतनी सारी चीज़ें कि बस बता नहीं सकता। अब अपन जैसे चाहे 1 से लेके 3 तक करना चाहते हैं, 1 से लेके 3 तक के एलिमेंट करना चाहते हैं, तब क्या आउटपुट आएगा। अब आउटपुट आया 2 3 4 और पहला एलिमेंट 0 नंबर का एलिमेंट जहाँ की तहाँ रहा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं गई। क्यों? क्योंकि अपन ने दिया ही है कि 0 नंबर का इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे पहले नंबर के इंडेक्स से जो 3 एलिमेंट है, नेक्स्ट 3 एलिमेंट, उनको अपन को डिलीट करना है। तो केवल 3 एलिमेंट डिलीट होंगे, इसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो है 3, तो यानी कि 3 एलिमेंट आपको डिलीट हो गए मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया मैंने, यहाँ पे दिया 1, यानी कि इस इंडेक्स नंबर से आपके 3 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 यानी कि जो जहाँ से डिलीट हुआ है, जिस जगह से डिलीट होना शुरू हुआ उस जगह पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन स्प्लाइस मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा समय देना, लेकिन बहुत आसानी से आप इसको सीख लेंगे। जब भी आप अगर कभी भूल जाए काम करते करते, तो आप क्या करना, 1 2 बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, मतलब 1 2 वैल्यू चेंज करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि स्प्लाइस मेथड किस तरीके से काम करता है। तो एरे के अंदर जो अपन मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। कॉल बैक फंक्शन अभी तक मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब मैं कॉल बैक फंक्शन इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ, जिससे आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि क्लियरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ क्लियरिटी का इंपॉर्टेंस है। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।